आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ई रूपी का आगाज करेंगे, जो डिजिटल अदायगी के लिए बगैर नकदी और राब्ते वाला ऐप है। भारत और चीन की फौजों ने सिक्किम सेक्टर के लिए हॉटलाइन कायम की है। भारत ने अगस्त के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत की जिम्मेदारी संभाल ली है। मुल्क में अभी तक 47 करोड़ 2 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीता है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस तारीखी जीत पर उन्हें मुबारकबाद दी है। और भारत की कमलप्रीत कौर टोक्यो मुकाबलों में आज शाम खवातीन के डिस्कस थ्रो के फाइनल में अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगी। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक शख्सी और खुसूसी मकसद वाले डिजिटल अदायगी के तरीकेकार ई रूपी लॉन्च करेंगे। जनाब मोदी हमेशा ही डिजिटल इकदामात की पुरजोर हिमायत करते रहे हैं। ई रूपी नकद रकम के बगैर और किसी भी किस्म के राब्ते के बगैर डिजिटल अदायगी का एक तरीकेकार है। ये एक QR कोड या स्ट्रिंग पर मबनी ई वाउचर का SMS होता है, जो मुतल्लिका शख्स के मोबाइल पर भेजा जाता है। ई रूपी को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने माली खिदमात के महकमे, सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत और कौमी हेल्थ अथॉरिटी के इश्तराक से अपने UPI प्लेटफार्म पर तैयार किया है। पिछले कुछ वर्षों में इस बात को यकीनी बनाने के लिए बहुत प्रोग्रामों का आगाज किया गया है कि फवाइद मुस्तफिदीन तक बामकसद तरीके से पहुंच सकें, जिसमें किसी तरह की खामी न हो और हुकूमत और मुस्तफिदीन के दरमियान फायदों के पहुंचने में कम से कम लोगों का दखल हो। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के तस्वुर से अच्छी हुक्मरानी के विजन को फरोग मिलता है। ये फलाही स्कीमों के फवाइद बगैर किसी खामी के बराह रास्त पहुंचाने की एक इनकलाबी पहल है। रवि कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात में कल दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के मुस्तफिदीन से बातचीत करेंगे। इस स्कीम के बारे में मजीद बेदारी लाने के लिए रियासत में अवामी शिराकत का एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। वजीर आला और गुजरात के नायब वजीर आला भी इस मौके पर मौजूद होंगे। PMGKAY सबके लिए खुराक की यकीनी फराहमी की फलाही स्कीम है, जिसका तस्वुर कोविड-19 के इक्तिसादी असरात से निपटने में मदद देने के लिए वजीर आजम ने पेश किया था। इस स्कीम के तहत उन सभी मुस्तफिदीन को फीकस 5 किलोग्राम इजाफी अनाज दिया जाता है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के लोगों की जरूरतों को समझते हैं और उन्होंने रियासत के लिए काफी कुछ किया है। जनाब शाह कल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकज की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार गरीबों और दबे कुचले लोगों का ख्याल रखने में यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने मुआशरे के दूसरे पसमानदा तबकों और इक्तिसादी एतबार से कमजोर तबके के लिए मेडिकल सीटें रिजर्व की हैं। जनाब शाह ने कहा कि रियासत में वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली BJP सरकार ने कई फलाही स्कीमें शुरू की हैं और लोगों को इनसे फायदा हो रहा है। आज लोकसभा में कोविड-19 आलमी वबा से पैदा सूरत हाल और इससे मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस की जाएगी। लोकसभा में आज बहस के लिए ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कौमियत तरमीमी बिल 2021 पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में भी आज आईन के दर्जे फहरिस्त कबाइल के हुक्म का तरमीमी बिल 2021 और अंदरून मुल्क बहरी जहाजों का बिल 2021 पेश किया जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से तमिलनाडु के 3 रोजा सरकारी दौरे पर जा रहे हैं।
उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रियासती कानून साज असेंबली की 100 साला तकरीबात मनाई जा रही हैं। बाद में वो बुध को राजभवन के ऊटी कैंपस में मुख्तसर क़याम के बाद नीलगिरी जिले में वेलिंगटन में दिफाई खिदमात के अमले के कॉलेज में मुनक़िद होने वाली एक तकरीब में शिरकत करेंगे। शिमाली सिक्किम के कोंगरा ला इलाके में भारतीय फौज और तिब्बत खुद मुख्तार खित्ते के खंबा जोंग इलाके में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान एक हॉटलाइन कायम की गई है। इससे सरहदों के पार एतमाद और गहरे रिश्तों को मजीद फरोग हासिल होगा। ये आगाज कल पीएलए के दिन के मौके पर किया गया। वज़ारत दिफा ने कहा है कि दोनों मुल्कों की मुसल्लह फौजों के पास ग्राउंड कमांडर की सतह पर मवासलात के लिए एक उम्दा निजाम मौजूद है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये हॉटलाइन मवासलात को फरोग देने और सरहदों पर अमन व सुकून बरकरार रखने में दूररस काम अंजाम देगी। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की अगस्त के लिए सदारत की जिम्मेदारी संभाल ली है। वज़ारत ख़ारिजा ने बताया कि भारत का विजन मुज़ाकरात और ताआवुन, बाहमी एतमाद, एहतराम और बैनुल-अक़वामी कानून के तई अहद-बस्तगी पर मुश्तमिल है। भारत अपनी सदारत में शफ़ाफ़ियत, एतबार, जवाबदेही और मौसर होने के उसूलों पर चलेगा। भारत अपनी सदारत के दौरान समंदरी हिफाजत, क़याम अमन और दहशतगर्दी की रोकथाम पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। वज़ारत ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक बानी रुकन के तौर पर भारत कसीर मुल्कियत, कानून की बालादस्ती और एक शफ़ाफ और बराबरी वाले बैनुल-अक़वामी निज़ाम के तई अहद बस्ता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मुल्क गिर सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 47 करोड़ 2 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 60 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए और इसी मुद्दत के दौरान 39,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए, जबकि सेहतयाबी की शरह कल बेहतर होकर 97.36% तक पहुंच गई। अब तक कोविड-19 के 3 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोग शिफायाब हुए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 41,831 नए मामलों की इत्तला मिली है और इस वक्त मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 4,10,000 से ज्यादा है। कोविड से बचाव का टीका आपको कोरोना इन्फेक्शन से बचा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक स्कूल में लगाए जाने वाला कोविड से बचाव का टीका आपके उन हजारों रुपए की बचत भी कर सकता है जो आप अपने बच्चे की स्कूल की फीस के तौर पर अदा करते हैं। एक रिपोर्ट। महज टीकाकारी का सर्टिफिकेट दिखाइए और 8 महीने की स्कूल फीस की छूट पाइए। टीकाकारी मुहिम को फरोग देने के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक प्राइवेट स्कूल ने इस तरह का इकदाम पेश किया है। मेरठ जिले के सिवाया इलाके में मौजूद वेद इंटरनेशनल स्कूल ने यह अनोखा तरीका अपनाया है, जिससे न केवल तलबा के कुनबे के इक्तसादी बोझ को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे टीके लगवाने वालों की भी हौसला अफजाई होगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। बहुत सी रियासतों में तालीमी इदारे आज से फिर खोले जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने आज से सभी क्लासेस के लिए स्कूलों को फिर से खोले जाने की इजाजत दे दी है, क्योंकि रियासती सरकार ने कोविड-19 मामलात में कमी के पेश नजर पाबंदियों में मजीद नरमी की है। रियासती सरकार ने 10वीं से 12वीं जमात तक के लिए स्कूलों को 26 जुलाई से फिर से खोलने की इजाजत दी है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की सूरत हाल में खातिर-ख्वाह बेहतरी के पेश नजर आज से कुछ शराइत के साथ स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में रियासती सरकार ने उन जिलों में स्कूलों के अंदर ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है जहां जांच के बाद कोरोना की शरह गुज़िश्ता 7 दिनों में 1% तक महदूद है। फिलहाल पहली से लेकर 5वीं और 8वीं क्लासों के साथ 10वीं से 12वीं क्लासों का एहतमाम किया जाएगा, जबकि फिलहाल 6ठी, 7वीं, 9वीं और 11वीं क्लासें ऑनलाइन मुनक़िद होंगी। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। लद्दाख में आज से आला तालीमी इदारे फिर से खोल रहे हैं। हुक्काम ने इन इदारों को दोबारा खोलने का फैसला किया है क्योंकि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में कोविड की सूरत हाल काबू में है। ये इदारे 9 महीने से ज्यादा वक्फे के बाद फिर खोले जा रहे हैं। लेह से हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
आज से आला तालीमी इदारे फिर से खुल रहे हैं, जहां ऑफलाइन क्लासें लगाई जाएंगी। लद्दाख के आला तालीमी महकमे के सेक्रेटरी पद्मा आंगमो ने आला तालीमी इदारों और तकनीकी इदारों को हिदायत दी है कि वो कोविड-19 के ज़ाब्तों पर सख्ती से कारबंद रहते हुए फिजिकल और ऑनलाइन क्लासें फिर से शुरू करें। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे तकनीकी इदारों में पढ़ने वाले तलबा आज से तालीमी सरगर्मियों के लिए अपनी ऑन साइट क्लासों में शिरकत कर रहे हैं। लेह लद्दाख से यांगचंग डोलमा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग मरकज कोविड-19 सूरत हाल के पेश नजर मजीद अहकामात जारी होने तक दोबारा नहीं खुलेंगे। अलबत्ता मरकज के जेर इंतजाम इलाके में खत्म हफ्ता लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। यौम आजादी के सिलसिले में हम उन शोबों की बात करते हैं जिनमें आम शहरियों की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ा है। इस सीरीज में आज हम आत्मनिर्भर भारत से मुताल्लिक एक रिपोर्ट लाए हैं। खुद कफील भारत या आत्मनिर्भर भारत अभियान नए भारत का खाका है, जिसका तस्वुर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेश किया था। पिछले साल 12 मई को जनाब मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आगाज करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के खुसूसी इक्तिसादी जामे पैकेज का ऐलान किया था, जो भारत में कोविड-19 वबा से निपटने के लिए भारत की मजमूई शरह तरक्की के 10% हिस्से के बराबर है। वजीर आजम ने दिफाई साजो सामान तैयार करने में खुद कफील होने पर भी जोर दिया था। दिफाई साजो सामान की तैयारी में पिछले साल 27 अगस्त को आत्मनिर्भर भारत से मुताल्लिक एक सेमिनार से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा था कि हुकूमत का मकसद दिफाई साजो सामान की तैयारी को फरोग देना, नई टेक्नोलॉजी तैयार करना और दिफा के शोबे में प्राइवेट कंपनियों को अहम रोल सौंपना है। भारतीय में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, नई टेक्नोलॉजीज का भारत में ही विकास हो और प्राइवेट सेक्टर का इस विशेष क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। और इसके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार, लेवल प्लेइंग फील्ड की तैयारी, एक्सपोर्ट की प्रक्रिया का सरलीकरण, ऑफसेट के प्रावधानों में सुधार, ऐसे अनेक कदम उठाए गए। साथियों, मेरा मानना है कि इन कदमों से भी अधिक महत्वपूर्ण है रक्षा क्षेत्र में देश में एक नई मानसिकता का जन्म हुआ है। आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना अनिवार्य है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के 9वें रोज भारत के लिए एक तारीखी दिन साबित हुआ, जो भारत की मायानाज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने खवातीन के सिंगल्स में कांसे का तमगा जीता और भारत की मर्दों की हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। एक रिपोर्ट। पीवी सिंधु ने कल उस वक्त तारीख रकम की जब वो 2 इनफरादी ओलंपिक तमगे जीतने वाली भारत की पहली खातून एथलीट बनी। उन्होंने कांसे का तमगा जीतने के लिए 53 मिनट में अपनी हरीफ ही बिंग जियाओ को 21-15, 21-13 से हराया। इस तरह भारत ओलंपिक में 3 तमगे हासिल कर चुका है। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने चांदी का तमगा जीता, जबकि मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 4 अगस्त को होने वाले सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद कम से कम कांसे का तमगा यकीनी बना लिया है। भारतीय हॉकी टीम भी कल क्वार्टर फाइनल में बर्तानिया को 3-1 से हराने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारत का कल सेमीफाइनल में आलमी चैंपियन बेल्जियम से मुकाबला होगा। आरती राणा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। भारत की कमलप्रीत कौर टोक्यो ओलंपिक्स में आज शाम 4:30 बजे खवातीन के डिस्कस थ्रो के फाइनल में मुकाबला करेंगी। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने भारत के सलामती कौंसिल की सदारत की जिम्मेदारी संभालने को बड़ी खबर बनाया है। इस सिलसिले में रोजनामा प्रताप और अखबार मशरिक की सुर्खी है कि जनाब मोदी पहले हिंदुस्तानी वजीर आजम होंगे जो सलामती कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे, जबकि हिंदुस्तान एक्सप्रेस और इनकलाब की सुर्खी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को सलामती कौंसिल की मीटिंग की सदारत कर सकते हैं। फ्रांस और रूस ने हिंदुस्तान को मुबारकबाद दी। रोजनामा इनकलाब ने वजीर दाखिला अमित शाह के यूपी के दौरे से मुताल्लिक खबर को नुमाया किया है। अखबार लिखता है, यूपी के दौरे पर अमित शाह, अपोजिशन पर निशाना, उत्तर प्रदेश में सभी स्कीमों में अव्वल होने का दावा। यूपी बीजेपी हुकूमत काम की बुनियाद पर दोबारा इक़्तिदार में आएगी। हमारी जबानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी ताउन और जिद्दत पसंद कोशिशों की जरूरत, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के इस बयान को रोजनामा प्रताप ने अहमियत के साथ शाये किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ई रूपी का आगाज करेंगे, जो डिजिटल अदायगी के लिए बगैर नकदी और राब्ते वाला ऐप है। भारत और चीन की फौजों ने सिक्किम सेक्टर के लिए हॉटलाइन कायम की है। भारत ने अगस्त के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत की जिम्मेदारी संभाल ली है। मुल्क में अभी तक 47 करोड़ 2 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीता है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस तारीखी जीत पर उन्हें मुबारकबाद दी है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।